अमित शाह के बयान के बाद अब पूरे भारत में सियासत तेज हो गई है और लगातार कहीं न कहीं अब उनका हर जगह पुतला जलाया जा रहा है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने बेनीपुर में पुतला जला करके अमित शाह का विरोध प्रकट किया था। आज दरभंगा में कर्पूरी चौक पर आयशा के द्वारा पुतला जला करके अमित शाह के बयान का घोर निंदा किया गया है और विरोध प्रकट किया गया है। अमित शाह के द्वारा जो दिया गया था बयान के मानने पर आजकल एक फैशन बना हुआ है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कई बार अंबेडकर कहने के बाद वो बोल रहे थे कि अगर इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। ऐसे बयानों के बाद जब अमित शाह घिरते हुए दिखे चारों तरफ से, जब उनका विरोध होना शुरू हो गया, उसके बाद अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहा कि विपक्ष हमारी बातों को, खास करके उनका हमला कांग्रेस पर था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आप सच को सामने ला करके दिखाइए। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश भर में उनका विरोध हो रहा। आज जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, 2 सांसद बीजेपी के घायल भी हो गए और कहीं ना कहीं उसके बाद लगातार जो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर और वीडियो में आगे दिखाते हैं कि किस तरह से आंदोलन आज राष्ट्रीय जनता दल के बाद कल जो राष्ट्रीय जनता दल ने किया और आज आयशा के द्वारा जो आंदोलन हुआ है दरभंगा के कर्पूरी चौक पर और अमित शाह का पुतला जला करके जो विरोध प्रकट किया गया है, तो तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। बने रहिए और अमित शाह के बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा कीजिएगा। क्या कहिएगा इस विरोध प्रकट के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इस प्रतिवाद के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो परसों 17 तारीख को राज्यसभा के अंदर जो अमित शाह शर्मनाक तरीके से जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया है, उसके खिलाफ उस बाबा साहब को मानने वाले इस देश में लोकतंत्र पसंद लोग, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग, ऐसे तमाम अमित शाह को, ऐसे तमाम आरएसएस बीजेपी के लोगों को गंगा में डुबा देने का प्रयास करेगा और ऐसे सारे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, संसद से बाहर किया जाएगा। हमने देखा कि जिस संविधान सभा के बारे में संविधान के ऊपर संसद में बहस 2 दिन से चल रही थी, संविधान के ऊपर बहस चल रही थी और उस संविधान को खत्म करने वाली जो सत्ता सरकार है, उसके जो अगुआ अमित शाह है, उसी संविधान पे चर्चा के दौरान शर्मनाक तरीके से बाबा साहब के बारे में उनके मजाक किया गया, उनके बारे में कहा गया कि ये इनसे ज़्यादा तो अच्छा है किसी भगवान का नाम ले लेते। तो ये बात कहना चाहते हैं हम लोग इस प्रतिवाद के माध्यम से कि बाबा साहब इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, इस देश के महिलाओं मजदूरों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। आज वो बाबा साहब थे, बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो आज दलित पिछड़ा आज इस संविधान के अधिकार के तहत, इस लोकतंत्र के अधिकार के तहत अपने राजनीतिक सामाजिक अधिकार और अस्तित्व में आज है। और इसीलिए देश भर में आयशा भाकपा माले पूरे देश भर में प्रतिवाद संगठित कर रहा है और ये बात साफ साफ अमित शाह को, भाजपा को कहना चाह रहा है कि आज से अब कभी भी इस तरह से बाबा साहब के ऊपर किसी भी तरह का टिप्पणी, संविधान बदलने की किसी भी तरह की कार्रवाई अगर भाजपा आरएसएस को द्वारा की जाती है तो देश की सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ जनसैलाब होगा, प्रतिवाद होगा। यही कहने आज हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से कहा कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पेश कर रही है, अब आप लोग विरोध पर सड़क पर कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये तो संविधान के विरोधी लोग हैं, संविधान के खिलाफ ये पूरे देश में मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हैं। ये लोग देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ देने वाले लोग हैं और इनको देश में जो समानता, देश में जो आगे बढ़ रही थी वो उनको पच नहीं रहा है। इसलिए इस तरह से बाबा साहब के बारे में कह करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के देश के नौजवान देश के सामने वो अपना जो पक्ष है वो रखना चाहते हैं। और इसलिए हमको इस बात का बिल्कुल, ये जो होम मिनिस्टर हैं जो देश तरी पार हैं, जो संविधान के खिलाफ हमेशा रहे हैं और इसलिए वो सीधा सीधी बाबा साहब पर हमला करके वो अपनी जो राजनीति है, आरएसएस की जो राजनीति है, जो अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाले, देश की गद्दारी करने वाली जो राजनीति है, उसके पक्ष में खड़ा है। इसलिए हम इस बयान के जरिए जो अमित शाह ने संविधान और देश के लोकतंत्र पर हमला किया है, इसके खिलाफ खड़ा होकर के इस देश के जो दलित पिछड़े तमाम गरीबों के जो महान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कोई बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के आधार पर नहीं चलते हैं, आरएसएस को लेकर के नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूरे राज्य में
हम तो दलितों गरीबों को कहना चाहते हैं कि ये कुल मिलाकर के इस देश के जो आरक्षण है, इस देश की जो बुनियाद है, उसको ये ख़त्म करने की जो साजिश है बाबा साहब का नाम लेकर के, वो कुल मिलाकर के दलितों पिछड़ों पर हमला करना चाहते हैं, आदिवासियों पर हमला करते हैं। इनकी नीतियां लगातार हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से इनको खदेड़ा गया है, वो आदिवासियों पर जो हमले हो रहे थे, आदिवासियों ने और मुस्लिमों ने मिल करके कहा कि इस बार झारखंड में तुमको जल जंगल जमीन को नहीं लूटने देंगे, अडानी अंबानी की जो सेवा कर रहे हो नहीं चलेगा। ये देश नौजवानों का है, महिलाओं का है, छात्रों का है, और इसलिए आज देश के ऊपर संविधान पर जो हमले चल रहे हैं, आरएसएस भाजपा के लोग लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं। हमारी जो प्रस्तावना है संविधान का, जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट ये तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट भी आज नहीं बचेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंशा को, जो संविधान की प्रस्तावना को हटाना चाहते थे, तो आज उनको खारिज हुआ। इनको इस बात का गलाल है कि जो सदन के अंदर में ये जो आज ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव बिल लाए थे, उसको जनता ने खारिज कर दिया, संसद के अंदर में पारित नहीं होने दिया। ये इनकी मलाल दिख रही है। इसलिए हम आप तमाम लोगों के माध्यम से यहाँ के दलित पिछड़ों तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि ये भाजपा को इस देश से बाहर करना है और हिंद महासागर में फेंकना है। इसकी तैयारी किए बिना इस देश के संविधान और लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है, और इस दिशा में हमारा प्रतिवाद जारी रहेगा। क्या इधर आइए, क्या कहिएगा आप? कल अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया, सम्मान करने का काम किया, उनका हम विरोध कैसे कर सकते हैं आप, लेकिन उनका पुतला जला रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सीधा सीधी समझिए, भाजपा का जो शासन चल रहा है देश के अंदर, उसका जो काम काज है संविधान विरोधी तो रहा ही है, लेकिन अब खुलेआम संसद के अंदर बाबा साहब के खिलाफ इनका जो बयान आया है, कहीं से भी बाबा साहब के लिए सही नहीं है। बाबा साहब का जो भारत है, बाबा साहब का जो सपना है, उसके खिलाफ है, और हम लोग पूरे मजबूती से आज पुतला दहन किए हैं। आने वाले दिनों में इसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और देश का जो साझी संस्कृति है, देश का जो संविधान है, वह मजबूती से देश को आगे बढ़ाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। क्या कहोगे, एक महिला और युवा दोनों होने के नाते कल आज आंदोलन कर रही हैं, संविधान बचाने की बातें आप लोग कर रही हैं, सड़क पर अमित शाह का पुतला जलाया है, क्या मैसेज देना चाह रही हैं समाज के अंदर में? अम्बेडकर का मतलब निर्भय और निर्भीक होकर रहना। अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि हमारा भी यहाँ अस्तित्व है, जिन्होंने हमें अपने अस्तित्व को पहचानने का मौका दिया। जो संविधान में कानून ने बताया कि औरत भी है, एक महिला होने के नाते, कि उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, जहाँ हमें जगह दी, इज्जत दी, वहाँ और मनुस्मृति में औरतों को पैर का धूल समझा गया है। ऐसे में अमित शाह ने जो बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में बोल के किया, वो घोर अपमान है। ये भारत का कोई भी जाति, जनजाति हो या कोई भी हो, जो नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम एकजुट नहीं होते। उनका देन है कि हम समानता रह सके, सारे समाज के लोग एक होके रह सके। ये बाबा साहब का देन है, ना कि किसी भगवान या किसी मनुस्मृति का देन है।